हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष आज़ाद, तबला प्लेयर फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान। आज मैं आप लोगों की खिदमत में फिर से एक दफ़ा हाज़िर हुआ हूँ। कोशिश तो यही थी कि जो पिछला लेसन है उसी को ही आगे दोहराता, उसमें कुछ न्यू चीज़ें बताता। लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया कहूँगा मेरे व्यूवर्स का, जो मुझे देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अब फीडबैक से मुझे आगाह करते रहते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स जो बिगनर्स हैं वो इसको सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है और मैं इसको यूट्यूब को यूटिलाइज़ कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो सीखना चाहते हैं। और इसको मैं अपने पर्सनल मुफाद के लिए नहीं सीख रहा। एक बात क्लियर करता चला जाऊँ कि बस ये कुछ कंडीशंस होती हैं, इसलिए इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर का बोलता हूँ, ताकि इसको मज़ीद और लोग सीखें और लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। जो कुछ कंडीशंस हैं उनको हमें फ़ॉलो करना चाहिए और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो बताने के लिए हैं मेरे पास। और उनमें से काफ़ी बच्चों ने हमें अप्रोच किया और काफ़ी बच्चों ने मुझे ये कहा कि सर, जब हम सोलो तबला प्लेइंग में और गज़ल प्लेइंग में जब हम तबला बजाते हैं, जब हम उठना चाहते हैं, या कोई ठा धुन या कोई कायदा या रेला, उससे पहले गज़ल सिंगिंग में उन्होंने बोला, ज़्यादा बच्चे ये चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि सर, हमें कुछ बताएं कि जब अचानक हम उठ जाते हैं, कोई ना कोई लगी या कायदा कुछ भी, तो उससे पहले उन्होंने पूछा कि सर, एक हम कुछ लोग बजाते हैं, उसको क्या बोलते हैं और उसको किस तरह बजाना चाहिए, या उसको कैसे हमें लेकर चलना चाहिए। क्योंकि एकदम से हम ठाधुन जब उठते हैं, ठाधुन भी बोलते हैं उसको, ठाधुनी भी बोलते हैं, ठा की दून, ठीक है। तो ठा दून से ये एक अलग टॉपिक है। उससे पहले जब हम इसको बजाते हैं तो उसको हम परस्तारी बोलते हैं। परस्तारी करना मीन्स के ग्राउंड बनाना, कि आप ठा धुन उठने लगे हैं तो गज़ल सिंगिंग में उससे पहले जो कुछ बजे वो ऐसी चीज़ बजे, ऐसा एक फ़्लो बने उस चीज़ का जो हम आगे बजाने जा रहे हैं। तो काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चंस किए, सर हमें बताएं, इसके बारे में कुछ बताएं, जो बिगनर्स हैं, जो बजा रहे हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये ग्राउंड बनाते हैं हम जब भी गज़ल सिंगिंग में ठा धुन उठते हैं, तो या सोलो प्लेइंग में या इंस्ट्रूमेंटल बजाते वक्त आप कुछ भी ठा धुन या लगी, तो एक थीम डेवलप करते हैं हम लोग, जो आगे हम बजाना चाह रहे हैं उसको प्रोमिनेंट करने के लिए हम एक ज़मीन बनाते हैं। फाउंडेशन बोलते हैं हम इसको। जो बेसिक फाउंडेशन है वो है परसारी। और जब हम परसारी करते हैं तो परसारी करने से ये होता है कि हम उसमें लय का पोर्शन भी देख रहे होते हैं, और हम जो भी हमारे साथ सिंगर है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, तो गज़ल में हमेशा याद रखें कि इसको थोड़ा शॉर्ट करें आप, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि गज़ल में टाइम शॉर्ट होता है हमारे पास। और टाइम शॉर्ट होने की वजह से आप जब परसारी करें या ग्राउंड बनाएं तो वो इतनी ज़्यादा ना हो, लंबी ना हो कि टाइम वेस्ट हो, खूबसूरत हो। मिसाल के तौर पे हम दादरा देख रहे थे, दादरा, तो दादरे में हम कुछ भी गज़ल है, कोई भी गज़ल ले लें आप, तो 6 बीट्स हैं जैसे आप सब जानते हैं। और इसमें अगर हम कुछ उठने लगे हैं, उठने लगे हैं, या कोई लगी या कायदा वट, तो हम उससे पहले ज़मीन बनाते हैं, फाउंडेशन, उसको परस्तारी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5। मिसाल के तौर पे अगर हम ये
उठने लगे हैं, धाति गिना धाति धागे तीन आगे न ताति की न धाति धागे धीन आगे न, या धाति की न धाति धागे तून आगे न ताति की न धाति धागे धुन आगे न। ओके, सो जो भी हम बोल बजाना चाह रहे हैं उससे पहले हम एक फाउंडेशन बना रहे हैं, ज़मीन बना रहे हैं। तो कोशिश ये हो कि जो बोल उठना चाह रहे हैं आप उसकी फाउंडेशन बनाएं, तो दैट वुड बी मोर बेटर। कि आप बजा रहे हैं, आपने ये लगी उठनी है या ये कायदा उठना है, धाति की न धाति धागे तू ना के न ताति के न धाति धागे तू ना के न धाति की न धाति धागे तू ना के न। ओके, धाति के न धाति धागे तू ना के न ताति के न धाति धागे तू ना के न। धा तिन तिन ता धिन धिन, धा तिन तिन ता धिन धिन, धाति धा तू ना ताति धा धा तू ना धाति धा तीना ताति धा धा धीना धाति धा तू ना। ओके, एक चीज जो क्लियर होनी चाहिए, दैट इज तू ना और तीना। अगर आप ती बजा रहे हैं तो फिर आप धिन बजाएं, तिन एंड धिन। और जब तू बजा रहे हैं और जब बायां ऐड करें तो इट शुड बी धुन, धाति धा धा तू ना ताति धा धा धूना, धाति धा धा तू ना ताति धा धा धूना, धाति धा धा तू ना ताति धा धा धूना। इस तरह भी बजा सकते हैं आप इसको। ये मैं परसारी के बोल बता रहा हूँ जो आपने फाउंडेशन बनानी है ठा धुन उठने से पहले। धाति धा धा तिन्ना, धाति धा धा धीना, तिन्ना और धिन्ना। जाती दफा तिन्ना तिन थाप में तिन्ना और आती दफा धिन्ना। धाति धा धा तिन्ना ताति धा धा धीना, धाति धा धा तीना ताति धा धा धीना, धाति धा धा तीना ताति धा धा धीन, धाति धा धा तीना तीना ताति धा धा धीना धीना, धाति धा धा तीना तीना ताति धा धा धीना धीना, धाति धा धा तीना तीना ताति धा धा धीना धीना, धाति। सो ये लगी बज रही है, ठीक है, या आप इसको कायदा कह लें, ठीक है। तो ये धाति गिना धाति धागे तीन आगे न ताते धा धा धीना, धाते धा धा तीना ताते धा धा धीना, धाते धा धा तीना तीना ताते धा धा धीना धीना, धाते धा धा तीना ताते धा धा धूना, धाते धा धा तूना ताते धा धा धीना धा तीन। सो मैं इसको एक दफा आप लोगों के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए इसको मैं कंप्लीट बजाता हूँ। पहले दादरा बजा, फिर इसको हमने फाउंडेशन बनाई परसारी की थोड़ी सी, फिर लगी या कायदा उठे, और फिर तिहाई के साथ हमने इसको सम अप कर दिया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो नाउ इट्स योर टर्न। अब तबला नवाज की बारी आ गई। तो जब बारी आए तो आपने एकदम से उसको भाग कर नहीं पकड़ना, कोशिश करनी है फील बरकरार रहे, सुर बरकरार रहे। हमेशा यही कहूँगा कि सुर में हो, और कोशिश ये करें कि एक क्वालिटी आगे प्रोड्यूस हो, ठीक है। सो क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए आपने कोशिश करनी है कि सुर में बजाएं, और जितना ज़ोर से बजाएंगे उतना सुर कम निकलेगा हाथ से और तबले में से भी। तो जितना सॉफ्टली इसको बजाएंगे आप, और बोल भी अदा हो जाएगा और सुर भी मेंटेन रहेगा। और इसको हम देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, धा तीन तीन धा धीन 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 धागे तीन तीन धागे धीन 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 धा तीन तीन धा। अब परसारी का टाइम आ गया। तो ये एक छोटी सी तिहाई थी,
आप लोगों के लिए, और इसको ज़रूर तैयार करें और ज़रूर मुझे हमेशा की तरह ऐसे ही फ़ीडबैक देते रहें, और जितना इसको शेयर कर सकें, लाइक कर सकें, वॉच कर सकें, आप इसको ज़रूर करें, और ताकि दूसरे भी जो बिगनर्स स्टूडेंट्स हैं वो इसको हासिल कर सकें। जो कुछ मेरे हिस्से में है मैं इसको सर्व कर रहा हूँ, मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखें। बहुत शुक्रिया। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नए लेसन के साथ, एक नए थीम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।